चलिए ये रीडिंग प्रैक्टिस का ये लास्ट रीडिंग प्रैक्टिस है। ये कई रीडिंग इसके पहले हम लोग कर चुके हैं, जैसे कि फैक्चुअल रीडिंग पर आपके लेटर रीडिंग, स्टोरी रीडिंग, ऑटोबायोग्राफी रीडिंग, और अब ये जो है आपका स्पीच रीडिंग है। तो चलिए इसमें देखेंगे कि स्पीच रीडिंग में कैसे स्पीच रीड करते हैं, कहाँ पे हम स्ट्रेस डालते हैं, कहाँ पे हम पॉज डालते हैं, क्योंकि स्पीच रीडिंग में पॉज का और स्ट्रेस का काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है, और कैसे हम समझे कि यहाँ पे पॉज स्ट्रेस ही डालना होता है, यहाँ पे पॉज डालना होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें। ये जो चैप्टर मैंने लिया हुआ ये क्लास 10th NIOS का है, NIOS बोर्ड का है, माई विजन फॉर इंडिया। ये स्पीच जो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा डिलीवर किया गया था, उसी का ये एक्सट्रैक्ट है। तो इसके जाने से पहले हम ये समझ लें कि ये इसके दो पार्ट हैं। एक जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है जो वार्म अप है और ऑब्जेक्टिव्स है, दूसरा है लेटेस्ट रीड द टेक्स्ट है। ये यहाँ से आपका स्पीच शुरू होता है, तो यहाँ पे स्टाइल चेंज होगा। लेकिन ऊपर ये जो दिख रहा है ऑब्जेक्टिव्स और वार्म अप होता है कि उसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लीड इन वाला, अगर मैं ये टेक्निकल टर्म यूज़ करूँ तो, या वैसे जनरल कहूँ तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो ऊपर स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये चैप्टर से कनेक्ट करने के लिए ये दिया होता है, मतलब उससे रिलेटेड है, ताकि आपको आउटलाइन बन जाए, आपको आइडिया लग जाए कि इसके अंदर क्या हम पढ़ने जा रहे हैं। राइट, तो इसके लिए होता है। तो दोनों का स्टाइल थोड़ा सा अलग होगा, आप देखेंगे। दूसरी चीज़ ये देखना होगा कि स्पीच हम कैसे, उसका स्टाइल कैसा होता है। तो पहली बात ये समझे कि स्टाइल जो होता है सबका डिफरेंट होता है, हर एक इंडिविजुअल का स्पीच देने का स्टाइल डिफरेंट होगा। ठीक है, दूसरा चीज़ होगा स्पीच का डिफरेंट कैसे होगा, वह होगा स्पीच के टाइप्स के ऊपर, उसके पर्पस के ऊपर। जैसे स्पीच का पर्पस होता है कि किसी को एंटरटेनमेंट करना, मतलब एंटरटेन करना। अलग पर्पस होता है किसी को परसुएट करना, राजी करना, किसी को इन्फॉर्म करना। तो क्या पर्पस है स्पीच का, उसके ऊपर भी स्टाइल होता है। राइट, चेंज करते हैं। तो हमें उतना डिटेल में नहीं जानना है, लेकिन थोड़ा सा इसकी जानकारी जरूरी थी, इसलिए मैंने दे दिया। चलिए शुरू करते हैं। On national days such as the Republic Day and the Independence Day, you must have heard the speeches made by our leaders. These speeches inform us about the progress of the nation. They also tell us about some new initiatives which the government plans to take for the continuous development of the nation. तो आपको यहाँ पे दे रहा है कि एक स्पीच टू इन्फॉर्म होता है। राइट, क्या होता है? स्पीच टू इन्फॉर्म। राइट, यानी स्पीच का एक पर्पस हो जाता है इन्फॉर्म करना। तो ये कौन सा होता है? खास करके एग्जाम्पल दे, रिपब्लिक डे पे या इंडिपेंडेंस डे पे जो स्पीचें दी जाती है वह होती है स्पीच टू इन्फॉर्म। जैसे कि क्या उसमें दिया जाता है, स्पीचेस में क्या कहा जाता है? प्रोग्रेस ऑफ द नेशन, कितना नेशन प्रोग्रेस किया है, कुछ न्यू इनिशिएटिव के बारे में जो गवर्नमेंट ने प्लान किया है, राइट, नेशन के डेवलपमेंट के लिए। ये जो स्पीचेज होती हैं, ये इसका पर्पस होता है कि पब्लिक को, ऑडियंस को इन्फॉर्म किया जाए इसके बारे में। डू यू फील इंस्पायर्ड एंड एंथुजियास्टिक व्हेन यू हियर सच स्पीचेस? डू दे मेक यू फील दैट यू टू शुड कंट्रीब्यूट अ बिट एंड मेक इंडिया वन ऑफ द बेस्ट नेशंस इन द वर्ल्ड? Let us read the speech delivered by our former President Dr. APJ Abdul Kalam and know what his vision for India is. Objectives. After completing, हमेशा ध्यान रखिए जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा पॉज लेते हैं। कोई चैप्टर का नेम पढ़ते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा पॉज लेते हैं, उसके बाद से बोलना शुरू करते हैं, तुरंत बोलना शुरू नहीं करते। जैसे माई विजन फॉर इंडिया, ऑन नेशनल डेज, देखा आपने, थोड़ा सा हम ऐसे नहीं कहेंगे कि माई विजन फॉर इंडिया ऑन नेशनल डेज सच एज, नहीं, रुकना होता है फिर बोलना होता है। वैसे ही ऑब्जेक्टिव्स, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट द फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर कलाम्स विजन फॉर इंडिया। तो आप देखेंगे कि हम यहाँ पे टोन ऊपर की तरफ जाएगा, टू इंडिया डेवलपमेंट ओन एंड अप्रोप्रिएटली पे टोन ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ पैराग्राफ की बात करें तो यहाँ पे टोन नीचे की तरफ आएगा, जो इंडिकेट करेगा कि सेंटेंस हैज बीन कंप्लीटेड। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू
appreciate the former President Dr. Kalam's vision for India, identifying an individual's role in India's development, use identical pairs of words having different meanings in sentences of your own, use modals appropriately, and write a descriptive paragraph. ठीक है, अब हम स्पीच पे आएंगे. Let us read the text. I have 3 visions for India. In 3,000 of our history, in 3,000 years of our history, people from all over the world have come and invaded us, captured our lands, conquered our minds. From Alexander onwards, the Greeks, the Turks, the Mughals, the Portuguese, the British, the French, the Dutch, all of them came and looted us, took over what was ours. Yet we have not done this to any other nation. We have not conquered anyone. We have not grabbed their land, their culture, and their history and tried to enforce our way of life on them. Why? Because we respect the freedom of others. That is why my first vision is that of freedom. यहाँ पे आप देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिटलाइजेशन का इंपॉर्टेंस. फर्स्ट विजन कैपिटल लेटर में है, फ्रीडम कैपिटल लेटर में है. इसका मतलब कि यहाँ पे हमें स्ट्रेस डाल के बोलना है. जहाँ भी कैपिटलाइजेशन होगा वहाँ स्ट्रेस डाल के ही बोलेंगे. That is why my first vision is that of freedom. I believe that India got its first vision of this in 1857 when we started the war of independence. It is this freedom that we must protect and nurture and build on. If we are not free, no one will respect us. We have 10% growth rate. We have 10% growth rate in most areas. Our poverty levels are falling. Our achievements are being globally recognized today. Yet we lack the self-confidence to see ourselves as a developed nation, self-reliant and self-assured. आपने देखा होगा जहाँ कॉमा है, अभी हमने देखा ये कॉमा का, तो कॉमा पे हल्का सा पॉज देना है, बहुत ज़्यादा पॉज नहीं देना होता है. जैसे Yet we lack the self-confidence to see ourselves as a developed nation, self-reliant and self-assured. कहीं कहीं पॉज नहीं होता, वहाँ भी हमें देना होता है ताकि हम उसके ग्रुपिंग को अलग कर सके. Isn't this incorrect? My second vision, अगेन कैपिटलाइजेशन है तो स्ट्रेस डालना है. My second vision for India is development. For 50 years we have been a developing nation. It is time we see ourselves as a developed nation. It is time we see ourselves as a developed nation. मैंने उठा दिया था, लो अप कर दिया था, यहाँ पे डाउन होगा. We are among top 5 nations in the world in terms of GDP. We are among top 5 nations in the world in terms of GDP. I have a third vision. I have a third vision. India must stand up the world because I believe that unless India stands up to the world, no one will respect us. Only strength respects strength. We must be strong not only as a military power but also as an economic power. Both must go hand in hand. My good fortune was to have worked with 3 great minds. Dr. Vikram Sarabhai of the Department of Space, Professor of Satish Dhawan, who succeeded him, and Dr. Brahm Prakash, father of nuclear material. I was lucky to have worked with all 3 them closely and consider this the great opportunity of my life. हमेशा ध्यान रखिएगा जब हम स्पीच देते हैं तो बहुत फास्ट नहीं जाते हैं, थोड़ा स्लो होते हैं, ठीक है, ताकि एक कॉमन ऑडियंस को भी डाइजेस्ट हो जाए, अच्छे से समझ में आ जाए. I was in Hyderabad giving this lecture when a 14-year-old girl
asked me for my autograph. I asked her what her goal in life is. She replied, I want to live in a developed India. For her, you and I will have to build this developed India. यहाँ पे ध्यान रखना है, हर के बाद कॉमा है, यहाँ से टोन चेंज भी हो रहा है. For her, you and I will have to build this developed India. You must proclaim India is not an underdeveloped nation, it is a highly developed nation. यहाँ पे और ध्यान रखना है, ये सेमीकोलन कहा जाता है. तो सेमीकोलन पे जो कॉमा होता है उससे ज़्यादा पॉज देना होता है. आप देखेंगे, You must proclaim India is not an underdeveloped nation, it is a highly developed nation. ठीक है. You say that our government is inefficient. You say that our laws are too old. You say that municipality does not pick up the garbage. You say that phones don't work. The railways are a joke. The airline is the worst in the world and mails never reach their destination. You say that our country has been fed to the dogs and is absolute peace. You say, and say. What do you do about it? Dear Indians, I am echoing JF Kennedy's words to his fellow Americans to relate to Indians. फिर से कैपिटलाइजेशन है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको स्ट्रेस डाल के बोलना है. आस्क व्हाट वी कैन डू फॉर इंडिया एंड डू व्हाट हैज़ टू बी डन टू मेक इंडिया व्हाट अमेरिका एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज आर टुडे. तो ये होता है आपका, दो चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा. स्ट्रेस का जो कि कैपिटलाइजेशन से दिया जाता है, कैपिटल लेटर करके दिया जाता है. दूसरा जो इम्पोर्टेंस है पॉज का आपको ये दिया जाता है, फुल स्टॉप, कॉमा, सेमीकोलन, कोलन, ऐसे ये होता है. ठीक है. तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. थैंक यू. अगर कोई आपको डाउट हो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डालें. थैंक यू सो मच.